ये राय स्टार रोज साइकिल के लिए गुल्लक में पैसे जमा करता था। एक दिन वो ऐसे ही पैसे उसमें डालता है। सुबह का टाइम था, वो इसीलिए नाश्ता करने के लिए वो नीचे जाता है। वहां पर उसका पप्पा खड़ा था। राय स्टार अपने पप्पा को गुड मॉर्निंग बोलता है। पप्पा भी राय स्टार को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर पप्पा बोलते हैं नाश्ता करने बैठ। फिर राय स्टार खाना खाने के लिए जाता है। खाना खाने को ठहर जाता है। फिर पप्पा अंदर किसी को बुलाने लगते हैं। फिर बाहर से एक लड़की आती है और पप्पा को कैसे हो पूछती है। यह देखने के बाद राय स्टार उन दोनों के पास आता है। और ये लड़की कौन है, पप्पा से पूछता है। फिर पप्पा बोलते हैं ये तुम्हारी नई मम्मी है। फिर राय स्टार गुस्से से बोलता है यह कोई मेरी मम्मी नहीं है और तुम दोनों निकल जाओ इस घर से। बोल के उन दोनों को धक्का देने लगता है और मारने लगता है। दोनों वहां से सामने के घर पे जाने लगते हैं क्योंकि लड़की का वो घर था। राय स्टार उनको भगाने के बाद वापस अपने घर पे आता है। वहां पर उसकी असली मम्मी खड़ी थी। मम्मी खुश होकर बोलती है तुम ही मेरे असली बेटा हो। फिर राय स्टार दिल मार के बोलता है और तुम ही मेरे मम्मी हो। फिर मम्मी बोलती है चलो बेटा अब खाना खा लो। फिर राय स्टार खाना खाने के लिए टेबल के पास जाता है। फिर मम्मी राय स्टार के लिए खाना बना रही थी। खाना बना रही होती है कि मम्मी अचानक गिर जाती है, वो बेहोश हो जाती है। राय स्टार भाग के अपने मम्मी के पास जाता है और उनको उठा के हॉस्पिटल में ले आता है। वहां पर नर्स बोलती है बेटा तुम्हारे मम्मी के इलाज के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। राय स्टार बोलता है ठीक है मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। ये बोलकर राय स्टार हॉस्पिटल के बाहर जाने लगता है। वो भाग के अपने घर के पास आता है। फिर अपने कमरे में आता है जहां पर उसने गुल्लक में पैसे जमा करे थे। वहां पे आके गुल्लक को फोड़ता है और अंदर के सारे पैसे लेता है और हॉस्पिटल के लिए जाने लगता है। हॉस्पिटल पे आता है, फिर अंदर जाता है और नर्स को सारे पैसे देता है। नर्स पैसे लेने के बाद उसको बाहर रुको बोलती है ऑपरेशन के लिए। फिर राय स्टार हॉस्पिटल के बाहर जाके पास में रुक जाता है। अंदर से उसकी माँ की रोने की आवाज आ रही थी। कुछ घंटे बाद ऑपरेशन खत्म होता है। तभी राय स्टार के कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज पड़ती है। वो चौंक कर उठता है और बिना देर किए आवाज की दिशा में अस्पताल के अंदर जाने लगता है। वहां पर नर्स उसको बोलती है उनको बेटा हुआ है यानी तुम्हारा भाई, और मैं तुम्हारे मम्मी को नहीं बचा पाई। राय स्टार देखता है कि उसको नया भाई मिल गया पर उसकी मम्मी मर चुकी थी। राय स्टार बहुत रोता है और मम्मी को बोलता है प्लीज उठ जाओ मम्मी। फिर उसका भाई रोने लगता है। राय स्टार उसको उठा के अपने घर पे लेके आता है। भाई रोए जा रहा था, रोना बंद नहीं कर रहा था। बच्चे को शांत कैसे किया जाए वो उसको पता नहीं था। उसको लगता है कि इसको दूध चाहिए, इसलिए राय स्टार वहां से चला जाता है। फिर राय स्टार अपने बाप के घर के पास आता है जिसे उसने भगाया था। घर का डोर बेल बजाता है। फिर दोनों आते हैं। राय स्टार उनको रो के बोलता है मेरे भाई बहुत रो रहा है, उसको दूध चाहिए, मुझे दूध दो। लड़की गुस्से से बोलती है अबे चल निकल, तुझे पहले ही बोला था हमारे पास आ जा, अब निकल यहाँ से। लड़की उसे मार मार के वहां से भगा देती है। फिर राय स्टार वहां से भाग के नासा के पास आता है। वहां पे चंद्रयान 3 रखा हुआ था। बच्चा मशीन निकाल के चंद्रयान 3 के स्क्रू टाइट करता है। काम खत्म होने के बाद सुनीता नाम की लड़की आती है। सुनीता उसको धन्यवाद करती है और चंद्रयान में बैठ के चांद पर जाने के लिए निकल जाती है। राय स्टार नासा के मालिक के पास आता है। मालिक उसे अच्छा काम किया बोल के पैसे देता है। फिर राय स्टार उसे पैसे को लेकर दूध लेने जाता है। वह एक दूध डेयरी पे आता है। अंदर जाता है, वहां पर दूध की बोतल थी। राय स्टार मालिक को पैसे देता है। मालिक पैसे लेता है। राय स्टार वहां से दूध लेके घर पे जाने के लिए निकल जाता है। घर के अंदर आता है। अभी भी भाई रो रहा था। राय स्टार आकर उसको दूध पिलाता है। वह मजे से दूध पीता है। दूध पीने के बाद उसका भाई खड़ा होकर नाचने लगता है और बोलता है मेरे भैया आ गए, मेरे भैया आ गए। ऐसे ही दिन गुजरते गए और वह 2 भाई खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, राय स्टार का भाई का अचानक तबीयत बहुत खराब हो गया। वह जोर जोर से खांसने लगे। खंसते खंसते उसकी सांस लेने की प्रॉब्लम हो रहा था। राय स्टार फौरन अस्पताल लेकर आया और नर्स के पास रोने लगा और बोलने लगा मेरे भाई को ठीक कर दो, बहुत खांसी हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरा इस भाई के सिवा कोई नहीं है। फिर नर्स बोलती है तुम्हें मैं दवा लिखकर दे रहा हूं, इसे लेकर आओ, तब तक मैं इसे ठीक करती हूँ। फिर राय स्टार बोलता है ठीक है मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर राय स्टार हॉस्पिटल के बाहर जाने लगता है दवाई लाने के लिए। इधर ये चोर एक झाड़ पे से सरकार का छुपाया हुआ हीरा कुल्हाड़ी से निकाल रहा था। सब हीरे निकालने के बाद जब वह बाजू में देखता है तो हीरे को चुराने पर पुलिस आई थी। ये देख के चोर वहां से भागने लगता है। वो हीरे लेकर बहुत तेजी से भाग रहा था। पुलिस भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी।
पीछा करते करते वह शहर के कच्चे रास्तों तक आ जाते हैं। चोर सामने देखता है तो उसी रास्ते पर एक हॉस्पिटल दिखता है। चोर डायरेक्ट हॉस्पिटल के अंदर घुसता है। वहां राय स्टार का भाई चिंटू सोया हुआ था। चोर सारे हीरों को उसके मुंह में डालता है। वह हीरे उसके पेट में चले जाते हैं। हीरे खिलाने के बाद चोर बाहर आकर देखता है तो पुलिस आ रही थी, इसलिए चोर तेजी से भागने लगता है। पुलिस भी चोर को देख के जीप तेज चलाने लगता है, इसलिए भी एक घर के पास आकर छुप जाता है। पुलिस वाले को लगता है चोर सामने गया होगा, इसलिए वह आगे चला जाता है। चोर सोचता है कि अब बच्चे के पेट से हीरे निकालता हूँ, बोल के वापस हॉस्पिटल पे जाने लगता है। वो आगे पहुंच के हॉस्पिटल के अंदर जाता है। वहां पे बच्चा नहीं था, नर्स थी। चोर नर्स को पूछता है, अभी इधर बच्चा था, वो कहाँ गया? नर्स बताती है कि उसको उसके भाई राय स्टार ने अभी ले गए, और कहाँ ले गए उसका एड्रेस बताती है। ये सुन के चोर हॉस्पिटल के बाहर भागता है। दूसरी तरफ राय स्टार का भाई भूख के कारण जोर जोर से रोने लगता है। राय स्टार उसे दूध की बोतल देता है। भाई दूध को आराम से पीता है। दूध पीने के बाद भाई सोने पर राय स्टार नीचे जाने लगते हैं। वहां पे चोर नर्स बताए गए एड्रेस पे आता है। सामने वही राय स्टार का घर था। चोर खिड़की पे छलांग मारता है। वहां पर राय स्टार का भाई सोया था। फिर चोर राय स्टार का भाई के पेट को फाड़ के उसमें से अपने चुराए हुए हीरो को बाहर निकालता है और जेब में डालता है। राय स्टार का भाई वहीं मर जाता है। फिर चोर भी नीचे जाने लगता है। राय स्टार नहाने के लिए बाथरूम जा रहा था तो वहीं चोर नीचे से आकर बाहर चला जाता है। राय स्टार ये देख के हैरान हो जाता है। वो क्या हुआ देखने के लिए ऊपर जाता है। वह देखता है उसका भाई को कमरे में आता है। वहां पर उसको भाई मरा पड़ा मिलता है और उसका पेट फटा हुआ था। राय स्टार ने बिना कुछ समझे आईपीएस को फोन लगाता है और सब कुछ उसके भाई के साथ हुआ था वो बता देता है। दूसरी तरफ वह चोर के पीछे वही पुलिस वाला पीछा लगा था। चोर भागे जा रहा था। सामने से पुलिस वाला शॉर्टकट मार के चोर के पास आता है। चोर रुक जाता है। पुलिस वाला गन लेके चोर के पास आता है और ऊस पे गन तानता है। फिर चोर उसको बोलता है, मेरे पास 50 करोड़ के हीरे हैं, हम दोनों इन हीरो को बेच के तुमको 25 करोड़ दे दूंगा। ये सुन के पुलिस वाला बोलता है, ठीक है चल इसको बेचेंगे। फिर दोनों बेचने के लिए जीप में बैठ के जाने लगते हैं। वो हीरो को बेचने के लिए सोनों की दुकान पे आते हैं। फिर चोर बोलता है, मेरे पास हीरे हैं, कितने के बिकेंगे? सोनार बोलता है 55 करोड़ दूंगा। हीरा चेक करने के बाद ये बोल के हीरो को आई ग्लासेस से चेक करता है। उसको हीरा अच्छा लगता है, इसलिए वो 60 करोड़ देता है, देके हीरो को लेता है। फिर पुलिस वाला बोलता है, मेरा हिस्सा। फिर चोर उसको गिन के पूरे 30 करोड़ देता है। पैसे लेके पुलिस वाला बोलता है, अब चुपचाप चले जा बाहर। सोनार की दुकान के सामने राय स्टार और आईपीएस खड़ा था। दुकान से चोर और पुलिस वाला आईपीएस को देख के डर जाता है और एक्टिंग करके चोर पे गन तान के बोलता है, सर मैंने हीरा चोर को सोनार की दुकान पर पकड़ लिया। फिर आईपीएस गुस्सा होके बोलता है, मुझे सब पता चल गया है, ज्यादा शानपंती करने की जरूरत नहीं है। तभी आईपीएस ने गन निकाल के दोनों को भी एक एक कर मार देता है।